मल्टीकास्ट में क्या होता है कि एक सिस्टम से पहले मैं मल्टीकास्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज जैसे तुम्हारा एक सोर्स सिस्टम है, सोर्स सिस्टम से कुछ डेटा आ रहा है और वो डेटा तुम्हें अलग अलग चार सिस्टम्स पे भेजने, चार अलग अलग सिस्टम्स पे भेजने हैं। समझा क्या संदीप? ओके ओके। जैसे अभी सपोज एक बैंक है, ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक से कुछ डेटा आ रहा है सर्वर पे उनके सपोज, और वो जो डेटा आ रहा है ना, वो एचडीएफसी बैंक को अभी चार अलग अलग उनके जो चाइल्ड कंपनियां होती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सिस्टर्स कंपनियां, लाइक कोई उस हाँ, यूजर का मतलब उस इंश्योरेंस वगैरह कस्टमर्स वो का, सब, हाँ, लोन उस वगैरह। कस्टमर्स का इंश्योरेंस जनरेट करता है, कोई सपोज कुछ और काम करता है कोई और, या फिर कोई यूपीआई वगैरह ट्रांजेक्शन करता है। तो ऐसे अलग अलग जो कंपनियां होती हैं, तो उस यूजर का रिकॉर्ड भेजते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन से सेम यूजर का डिटेल, पर वो चार अलग अलग सपोज तुम्हें जगह भेजना है। तो ऐसे केसेस में हम मल्टीकास्ट यूज करते हैं। मल्टीकास्ट में दो ऑप्शन होता है, पैरेलल मल्टीकास्ट और सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट। पैरेलल मल्टीकास्ट का मतलब चारों कंपनी में एक साथ डेटा जाएगा। सपोज डेटा है, सपोज यहाँ पे देखो, ये सोर्स है, सेम सोर्स से टाइम पे। डेटा सेम टाइम पे, हाँ, सोर्स से डेटा आया। और यहाँ पे अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ क्योंकि हमें कंटेंट इनरिचर की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। कंटेंट इनरिचर यहाँ पे भी काम नहीं करेगा क्योंकि डेटा थोड़ा अलग हमने रखा है कंटेंट इनरिचर का। तो इन केस जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे मल्टीकास्ट, तो पैरेलल मल्टीकास्ट लिया, अगर मैं पैरेलल मल्टीकास्ट अगर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे चार अलग अलग कंपनियां कनेक्ट है। कम ऑन, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मैं ऐड करूंगा कंटेंट मॉडिफायर, कुछ प्रॉपर्टी उसका स्टोर करने के लिए। मतलब जो भी पेलोड आएगा, डेटा आएगा, वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ऐसे। और एक पैरेलल मल्टीकास्ट से तो तीन अलग अलग ब्रांच क्रिएट कर सकता है। जैसे तीन अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब तीन रिसीवर्स को तू सेंड कर सकता है। तो रिसीवर वन, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिप्लाई आएगा फिर। ओके, तो जैसे अभी रिक्वेस्ट रिप्लाई इससे कनेक्ट किया और मेरा एक ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा। तो सपोज मैं एचटीटीपी के थ्रू भेजने वाला हूँ डेटा, ये भेज दिया यहाँ पे। ऐसे कितने ब्रांच हुए अभी, ये सपोज एक यहाँ पे एक और रिसीवर कंपनी है, रिसीवर, कम ऑन, ऐड हो। तो ऐसे अलग अलग एक और तूने कम एक किया, कनेक्ट किया। तो एक पैरेलल मल्टीकास्ट से तीन अलग अलग डायरेक्शंस में, मतलब तीन टारगेट सिस्टम्स को तू डेटा भेज सकता है। अगर उससे ज्यादा है तो और मल्टीकास्ट यूज करो। तो पैरेलल मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है, जैसे अभी मैंने दो कनेक्ट किया है पल्स के लिए, तो यहां से जो डेटा आया ना, ये डेटा एक साथ इन दोनों जगह जाएगा पैरेलल मल्टीकास्ट में। दोनों ओके। अलग अलग ब्रांचेस में एक साथ डेटा जाएगा। बट अगर मैं सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट कनेक्ट करूं, सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट, तो सीक्वेंशियल मल्टीकास्ट में क्या होता है, यहां पे देखो तुम अगर ध्यान दो, दिख रहा है, बड़ा करूं थोड़ा साइज, देखो नहीं दिख ब्रांच रहा है। वन, ब्रांच टू, और हाँ एक और चीज, मल्टीकास्ट में ब्रांच नंबर वाइज चलता है। पैरेलल मल्टीकास्ट भी अगर तुमने देखा होगा तो ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री आया था, मतलब ब्रांच वन, ब्रांच टू, और एक कोई और है। एग्जाम्पल में एक और ले लेता हूं मैं, इसको भी कनेक्ट कर देता हूं। हाँ, तो अभी देखो ब्रांच वन, ब्रांच टू, ब्रांच थ्री, ऐसा है। तो पैरेलल में क्या था कि तीनों जगह डेटा एक साथ जाता है ना। बट सीक्वेंस में एक एक ब्रांच पहले कंप्लीट होगा। सपोज ब्रांच वन है, कोई डेटा आया, तो ब्रांच वन पहले ट्रिगर होगा। ये नंबर वाइज होता है हमेशा, जो सीक्वेंस होता है ओके। ब्रांच का उसके हिसाब से। तो ब्रांच वन पे पहले पूरा डेटा जाएगा, कंप्लीट होगा। जब ये कंप्लीट हो हम्म। जाएगा, ब्रांच टू ट्रिगर होगा, ब्रांच टू कंप्लीट होगा, फिर
ब्रांच 3 कंप्लीट होगा, ऐसे। तो सीक्वेंशियल में एक कंप्लीट होगा तो दूसरा होगा, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा, ऐसे सीक्वेंस वाइज जाता है। और पैरेलल में क्या था, एक साथ तीनों जाते हैं। समझ में आया? हम्म। समझा हाँ। संदीप? हाँ हाँ। चलो, ठीक है। इसको करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। हम इसको एक टाइम पे ही देख सकते हैं, जब हम एसएफटीपी या मेल एडेप्टर वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो एक हम ठीक है। सोर्स सिस्टम से क्या करेंगे, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे एक्चुअली। कैसे करेंगे? ठीक। जब हम एडेप्टर्स का काम करना चालू करेंगे, जैसे मेल का हो गया और एसएफटीपी, तो हम क्या करेंगे, एक ही डेटा मेल पे भी भेजेंगे और एसएफटीपी भी भेजेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा फिर, तो जो डेटा आएगा सोर्स सिस्टम से, जैसे हम पोस्टमैन से कुछ डेटा ट्रिगर करेंगे, और ये डेटा दो जगह हम भेजेंगे, मेल पे भी भेजेंगे और एसएफटीपी सर्वर पे भी स्टोर करेंगे। ठीक है, उस टाइम हमें लाइव करके देख सकते हैं। ऐसे मेरे पास अभी कुछ है नहीं लाइव करके दिखाने के लिए, जब हम एडेप्टर वाला स्टार्ट करेंगे तो करेंगे। अब मैं बस पूछ रहा था कि ये जो अपना पैरेलल वाला तो बैंकिंग वगैरह में समझ में आता है कि हर ब्रांच को एक साथ डेटा सबको मिलना चाहिए ना, सारे हम्म, ब्रांच पे। लेकिन ये हाँ सीक्वेंशियल वाला कहाँ यूज होता होगा, कोई यूज केस बताए थे हाँ, जहाँ पे ये सिक्वेंशियल काम आता हो। में, हाँ हाँ बताता हूँ। अभी जस्ट मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में ही ऐसा यूज हुआ है। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि जैसे ऐसे, ठीक है, एसएपी से तुझे डेटा, एसएपी के अलग अलग टेबल, सपोज एक टेबल, अभी तुम लोगों को ऐसे मैं समझाऊं तो डेटाबेस वगैरह समझा सकता हूँ। तो एसएपी में ऐसे दो तीन अलग अलग टेबल बने हुए हैं, ठीक है। हम्म। तीन सपोज अलग अलग टेबल बना हुआ है, और हर एक टेबल से जो सोर्स सिस्टम से डेटा आया तेरा, उसके बेसिस पे, मतलब जो सोर्स सिस्टम से रिक्वेस्ट आया, उसके बेसिस पे तुझे ना एसएपी के डेटाबेस से टेबल डेटा फेच करना है। पर एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड है। तो पहला ब्रांच सिक्वेंशियल का, वो कॉल करेगा हम्म। एसएपी के पहले वाले टेबल को, वहां से डेटा फेच हम्म। किया, फिर उस बेसिस पे कुछ यूनिक आईडी या सपोज कुछ ऐसा देखेगा, और उसके बेसिस पे फिर फिल्टर करेगा दूसरे टेबल में। समझा? फिर ओके। दूसरे टेबल का हम्म। डेटा लेगा, तीसरे के साथ फेच करके उसको मर्ज करेगा, या तो फिर उसके ऊपर फिल्टर करके तीसरा के फाइनल डेटा फेच करके आगे रिस्पॉन्स देगा, ऐसे। तो ऐसे केसेस में सीक्वेंस ही यूज होता है, पैरेलल नहीं। लाइक डिपेंडेंसी, अगर डिपेंडेंसी होता है एक दूसरे के ऊपर, तो उस टाइम पे हम सीक्वेंशियल यूज करते हैं, पैरेलल नहीं। समझा? ओके, तो मतलब हमें सेम डेटा भेजना ऐसा जरूरी नहीं है ना, हम मल्टीकास्टिंग नहीं नहीं करने नहीं के नहीं, बाद भी डेटा सेम में कुछ डेटा भी चेंजेस कर नहीं। सकते। नहीं नहीं, सेम डेटा हाँ नहीं, हाँ। मल्टी उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। बट वो हाँ हाँ, फिर डिपेंडेंसी ठीक अगर है। रहती है, तो जैसे अभी मैंने टेबल का एग्जांपल दिया, सपोज पहले टेबल हम्म। में हम्म। कुछ यूजर आईडी है, फिर दूसरे लेवल हाँ। में एम्प्लॉय आईडी है, तो इन दोनों के बेसिस पे तू ये करेगा, मतलब फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद हम्म। फिर एम्प्लॉय का डेटा लेगा। फिर थर्ड टेबल में हम्म। सपोज कुछ सैलरी डिटेल है, तो तीसरे सैलरी हम्म। डिटेल फिर उस एम्प्लॉय का निकाल कर फिर फाइनल देगा, ऐसे। ओके। ठीक है। तो जब डिपेंडेंसी अगर होती है तो सिंपल करते हैं, या फिर अगर जैसे टारगेट सिस्टम ही, सपोज टारगेट ने ऐसे बनाया कि टेबल बनाया है अलग अलग, हम्म। और हम्म। वो टेबल किसी एक से लिंक है, उन्होंने बोला कि हम्म। ये वाला एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स पहला टेबल पहले फिल होगा, फिर दूसरा फिल होगा, तीसरा होगा। तो ऐसे केसेस में सिक्वेंशियल पोस्ट कर सकते हम्म। हैं, फिर सिक्वेंशियल यूज करते हैं। समझे तीनों? ठीक। हाँ। हाँ। ओके।